होने वाले हैं। और गुरु जो है जातक को शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जाना था शुभ भावेश होकर शुभ भाव में स्थित होते हैं गुरु, तथा अशुभ भावेश होने पर अशुभ फल जो है सामान्यतः गुरु प्रदान करते हैं। आज हम लोग जानते हैं उच्च गुरु के परिणाम। तो लिखना प्रारंभ करें आप लोग। परम उच्च गुरु की दशा में, गुरु यानी बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं। तो जिन जातकों पर गुरु का प्रभाव रहता है और गुरु जो है जातक के दशा में गोचर कर रहे होते हैं, तो परम उच्चगत गुरु की दशा में जातक को राज्य प्राप्ति, बहुत प्रकार के सुख, परम उच्चगत गुरु की दशा में यानी कि जन्म पत्रिका में गुरु जो है परम उच्च रहते हैं और गुरु की दशा जातक पर फलित होती है, बीत रही होती है, तो जातक को राज्य प्राप्ति, बहुत सुख, कीर्ति वृद्धि, भोग विलास, वाहन सुख। अगर कोई राजकुल में उत्पन्न हो, राजकुल का मतलब बड़े घराना जिनको बोलते हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, ठीक ना, या उच्चाधिकारी, ठीक है, तो ऐसे जातक या किसी बड़े डिपार्टमेंट में होते हैं, समझ गए ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी राजकीय किसी भी विभाग में होते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलता है। परम उच्चगत गुरु की दशा में अगर कोई जातक राजकीय विभागों में हो तो उसको प्रमोशन मिलता है, मतलब उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है। अगर राजकीय विभागों के अतिरिक्त किसी भी विभाग में है, राजकीय विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में है, तो सामान्यतः जो है जातक का प्रभाव बढ़ता है, प्रभाव स्थापित होता है। अपने घर में है, खुद का व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यापार की वृद्धि होगी, प्रभाव बढ़ेगा घर में, कुटुंब में। कुछ कर रहे हैं क्या? मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। परम उच्चगत गुरु की दशा में जातक को राज्य प्राप्ति, सुख मतलब बहुत प्रकार के सुख, कीर्ति वृद्धि, भोग विलास, बड़े वाहनों का सुख या वाहन सुख, राजकीय विभाग में हो तो प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति, अन्यथा अपने कुल में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, अपने कुल में, स्वजनों में, परिवारजनों में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अब यह तो हो गया परम उच्च का फल। ठीक है, उच्च का फल जानते हैं, यानी कि कर्क राशि में मुख्यतः जो है अगर गुरु स्थित होते हैं जन्म पत्रिका में, कर्क राशि में गुरु जो है स्थित होते हैं और गुरु की दशा प्राप्त होती है, तो जातक की भाग्य वृद्धि, राज सम्मान,
भाग्य वृद्धि, राज सम्मान, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा यह जो है सो सकारात्मक विदेश यात्रा है, मतलब जातक का प्रभाव जो है सो फैलता है, ठीक ना। विदेश यात्रा, अधिकार प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति होती है, मतलब जिन विषयों पर जातक अपना प्रभाव डालना चाहता है उस विषय में जातक को सिद्धि प्राप्त होती है। कर्क राशिगत गुरु की दशा में जातक को भाग्य वृद्धि, राज सम्मान, विदेश यात्रा, यह सकारात्मक विदेश यात्रा, अधिकार प्राप्ति यानी जिन विषयों पर प्रभाव स्थापित करना चाहता है जातक उसमें सिद्धि प्राप्ति होती है। एक बात है, कर्क राशि में जब गुरु चलते हैं, ठीक ना, या कर्क राशि में जातक के जन्म पत्रिका में गुरु स्थित होते हैं तो जातक का शरीर जो है शिथिल होता है। शिथिल मतलब क्या बोलते हैं शिथिल को, और क्या कह सकते हैं, शिथिल पड़ जाना, आलस्य, आलस्य कहते हैं क्या। शिथिलता मतलब आलस्य भी होता है। ऐसे कह सकते हैं चंचलता की कमी कह सकते हैं, इसमें चंचलता नहीं है। चंचलता नहीं रहती है, यही ना। जी जी। हाँ तो आलस्य कह सकते हैं, मतलब या ढीला ढाला बोल सकते हैं साधारण भाषा में। जी जी हरि किशन जी, हरि किशन जी एक बार रिपीट करें। वो बोलते हैं ना ढीला ढाला आदमी हो गया, ढीला ढाला हो गया इंसान। हाँ ढीला ढाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानसिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है जातक को। देखिए गुरु यदि कर्क राशि में जातक की जन्म पत्रिका में स्थित हैं और गुरु की दशा प्राप्त हो रही है तो जातक की भाग्य वृद्धि तो होगी, राजकीय सम्मान भी प्राप्त होगा, सकारात्मक विदेश यात्रा होगी, जातक जिस विषय को चाहता है उस विषय में प्रसिद्धि प्राप्ति होगी, जिस विषय पर भी चाहता है कि हमारा अधिकार हो वो विषय में सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन इस दशा में जातक जो है थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, ढीला ढाला पड़ जाता है, तो शारीरिक शिथिलता हो जाती है, मतलब एक तरह से आलस्य कह सकते हैं। मानसिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जातक थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहता है, समझ गए ना, सुस्त पड़ जाता है, शिथिल मतलब सुस्त भी कह सकते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो जाता है जातक। सुस्त, सुस्त लगता है कि क्लियर है, शिथिलता के जगह पे थोड़ा सा सकारात्मक बैठ रहा है, पॉजिटिव। सुस्त हो जाता है जातक, थोड़ा सा लूज हो जाता है, या लेट रिस्पॉन्स करता है, यह भी लिख लीजिए, जैसा आप लोग समझ लें उसको। इसकी बॉडी जो है, जातक की बॉडी जो है लेट रिस्पॉन्स करती है, या किसी भी कार्य के प्रति थोड़ा सा जातक देर से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है। जैसे मंगल में एक उग्रता होती है ना, एक्टिव होता है, चंचलता होती है, तो वो चंचलता नहीं रह जाती है यहाँ पर। यहाँ पर जातक थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, रिस्पॉन्स थोड़ा लेट देता है। तो ये उच्च और परम उच्च को हमने जाना। अगला है आरोहिणी गुरु दशा। आरोहिणी गुरु दशा फल, आरोहिणी मतलब उच्चता की ओर बढ़ते हो, ठीक। यानी कि कर्क राशि के जितने निकट पहुंचेंगे गुरु वो आरोहिणी दशा कहलाएगी, उच्च की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गुरु जब अपने उच्च के निकट हो, मान के चले कि मिथुन में 28 डिग्री, 25 डिग्री, 29 डिग्री, 26 डिग्री हो और मार्गी हो, ठीक ना, मार्गी, वक्री नहीं, मार्गी हो,
तो यह आरोहिणी दशा कहलाएगी, क्योंकि अगली उच्च दशा, अगली उच्च राशि है गुरु की। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। गुरु मिथुन में अभी गोचर कर रहे थे, 25-28 डिग्री के आसपास आ चुके हैं। तो गुरु जब अपने उच्च के निकट हो, यानी कि आरोहिणी दशा में, गुरु जब अपने उच्च के निकट हो जातक की जन्मपत्रिका में, और गुरु की दशा जब चल रही है जातक की जन्मपत्रिका में, तो जातक में महत्व की वृद्धि, जातक की महत्ता बढ़ जाती है, धन का लाभ होता है, महत्व वृद्धि, धन लाभ, भोग विलास में वृद्धि, भोग विलास में वृद्धि, राज्य पूज्यता, मतलब जातक का जो है सो सभी जगह जो है पूजनीय हो जाता है। लोग थोड़ा सा जातक के विषय में प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, जानते हैं। जातक अपने परिश्रम व पराक्रम से, जातक अपने परिश्रम और पराक्रम से यश की वृद्धि होती है जातक की। परिश्रम और पराक्रम से यश की वृद्धि होती है। ठीक है। अब लिख लिए, यह भी जो है सो अवरोहिणी दशा, अवरोहिणी दशा यानी कि उच्च से जो है सो नीचता की ओर जा रहे हैं, ठीक ना, नीचता की ओर जा रहे हैं। गुरु का जो है सो निचला कौन सा है, नीच राशि गुरु की मकर, मकर है बोलिए। गुरुजी। ऊपर है वो। हाँ, तो मकर राशि में नीच, यानी कि धनु राशि में 28 डिग्री, ठीक ना, 27 डिग्री के आसपास में हो, या और उस समय मार्गी हो, या बकरी हो आपका कुंभ राशि में 2 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास में, ठीक है, वक्री हो जाए, तो भी जो है यह जो है सो अपनी नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अवरोहिणी दशा में भी फल जो है सो सामान्यतः तो शुभ ही देते हैं। लिख लीजिए क्या क्या फल होता है। अवरोहिणी दशा में यानी कि नीच राशि के निकट राशि में गुरु जन्म पत्रिका में स्थित होते हैं। नीच राशि के निकट जो है जन्म पत्रिका में स्थित होते हैं, और गुरु की दशा जब जातक पर चल रही होती है तो जातक को एक बार बड़ा सुख, एक बार बड़ा सुख, बड़ा जस, मतलब किसी प्रकार का बहुत बड़ा सुख दे सकते हैं, भौतिक, मानसिक, सांसारिक, ठीक ना, किसी प्रकार का बड़ा सुख दे सकते हैं, बहुत बड़ा जस दे सकते हैं जातक को। कोई काम ऐसा किए या नाम लिए लोग कि हाँ हरि किशन जी के चलते हमारा जो है मंत्री पद, या हमारा बेटा जो है सो एमएलए हो गया, या विधायक हो गया, या डॉक्टर हो गया, तो बड़ा जस मिलेगा, बड़ी कीर्ति होगी, ठीक ना। कि कुंडली दिखलाना है तो हरि किशन जी से दिखलाइए, इनका फलित, इनका जो पकड़ है बहुत ही जो है सो अच्छा है। अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है, राजयोग का बराबर सुख देती है, राजयोग के समतुल्य सुख भी देती है। अवरोहिणी दशा में जातक को एक बार बड़ा सुख, बड़ा जस, बड़ी कीर्ति व कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है, राजयोग का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन
शीघ्र ही सारे सुख लुप्त हो जाते हैं। शीघ्र ही सारे सुख लुप्त हो जाते हैं। मतलब जो सुख आपको दिख रहा था, ठीक ना, आडंबर एक तरीके से कह सकते हैं, या माया जाल कहिए, इंद्रजाल कहिए, माया जाल कहिए, जो दिख रहा था आपको, एक बहुत बड़ा सुख आपको मिल गया, बहुत बड़ी कीर्ति हो गई, ठीक है, कोई अच्छा पद प्राप्त कर लिए, ठीक है, और शीघ्र ही ये सारे सुख जो है लुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है जी ज्योति जी, बताएं ज्योति जी। माइक म्यूट था आपका, ज्योति अनम्यूट। जी कोई बात है क्या? कोई प्रश्न है तो बोले। चलिए कोई प्रश्न नहीं, भगवान लगता है जी गलती से अनम्यूट हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अवरोहिणी दशा भी हम लोग जान लिए। अब मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण, परम नीच को हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक ना। मूल त्रिकोण, तो गुरु जब मूल त्रिकोण में स्थित हो और गुरु की दशा प्राप्त हो रही है जातक की जन्मपत्रिका में, मूल त्रिकोणगत गुरु की दशा का फल, तो जन्म पत्रिका में जातक का गुरु जो है मूल त्रिकोण में स्थित है, ठीक है, या मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, गुरु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो जातक को राज्य लाभ, राज्य लाभ, धन लाभ, राज्य लाभ, धन लाभ, जायदाद की प्राप्ति, राज्य लाभ, धन लाभ, जायदाद की प्राप्ति, पुत्र स्त्री का सुख, स्त्री पुत्र का सुख, वाहन का सुख, वाहन का सुख, अपने बाहुबल से, अपने बाहुबल से धन लाभ, अपने बाहुबल से धन लाभ, धार्मिक लोगों से विशेष आदर प्राप्त होता है। धार्मिक लोगों से, यानी कि जो हमारे कथावाचक हो गए, ब्राह्मण हो गए, या बहुत बड़े धर्मावलंबी हैं, मठाधीश वगैरह इत्यादि, धार्मिक लोगों द्वारा विशेष आदर सत्कार प्राप्त होता है। गुरु जब मूल त्रिकोण राशि में हो, गुरु की दशा प्राप्त हो रही है जातक को, तो जातक को राज्य लाभ, धन लाभ, जायदाद प्राप्ति, स्त्री पुत्र का सुख, वाहन सुख, स्त्री पुत्र का सुख, वाहन सुख, अपने बाहुबल से धन लाभ, अपने बाहुबल से धन लाभ, धार्मिक लोगों द्वारा विशेष आदर सत्कार भी मिलता है। ठीक है, अब लिखिए स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री यानी कि गुरु अपनी राशि में स्थित हो, स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री गुरु दशा का फल, स्वक्षेत्री गुरु का दशा का फल, स्वक्षेत्री गुरु की दशा में जातक को, स्वक्षेत्री गुरु की दशा में जातक को बहुत बड़े मतलब राजा कहिए या राजा तुल्य व्यक्ति कहिए, उसकी सहायता से धन, धान्य, सुख, वस्त्राभूषण, राजा की सहायता से धन, धान्य, सुख, वस्त्राभूषण लाभ, भूमि की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, उत्तम भोजन, उत्तम भोजन, वाहन का सुख, वाहन का सुख, पुण्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि,
पुण्य वृद्धि, शास्त्र व काव्य आदि में रुचि होती है। शास्त्र व काव्य आदि में रुचि होती है। जातक के जन्म पत्रिका में गुरु स्वक्षेत्री हों और गुरु की दशा जातक को जब प्राप्त हो रही है तो जातक को राजा की सहायता से या राजा तुल्य किसी व्यक्ति की सहायता से, मान के चले कि कोई केस मुकदमा इत्यादि चल रहा है, आपने कोई कंप्लेन इत्यादि लिखवाया है, ठीक ना, और कंप्लेन लिखवाया तो आपका सामान जो है इंस्पेक्टर ने या एसपी ने, डीएसपी ने, डीआईजी ने तुरंत कार्रवाई की और आपका लूटा हुआ धन, गायब हुआ धन, भूला हुआ धन, ये सारे प्राप्त हो गए, ठीक है। वस्त्राभूषण का लाभ हुआ, भूमि इत्यादि का विवाद इत्यादि चल रहा होगा, वो विवाद सुलझ गया, ठीक है। इंस्पेक्टर, डीआईजी या कोई जज इत्यादि जो भी हैं, आपको ले आके आपके हाथ में डिग्री जो है सो सौंप दिए आपके केस की कि लीजिए आज से इस जमीन के मालिक आप हुए, आप केस जीत गए। होता है ना प्रभु जी? जी तो जी भगवान, ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी देखते हैं कि कोई केस मुकदमा इत्यादि आप कर दिए और उस पर जो है तुरंत एक्शन खुद डीआईजी, डीजी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, ठीक ना, वो और खुद, लेके उसको फाइनल कर देते हैं। हाँ, तो तुरंत कई दिनों से मुकदमा अटका हुआ था और तुरंत जो है सो आपको उसमें मुक्ति मिल गई। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्वक्षेत्री गुरु की दशा में राजा की सहायता से धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण, भूमि की प्राप्ति, सुख, उत्तम भोजन, वाहन इत्यादि का सुख, पुण्य वृद्धि, शास्त्र और काव्य आदि में रुचि होती है। ये तो हो गया अपनी राशि में, यानी कि स्वक्षेत्री। अब जो है अति मित्र क्षेत्री, यानी कि गुरु के जो अति मित्र हैं। अब अति मित्र इत्यादि का हम निर्णय बता चुके हैं, नैसर्गिक मैत्री, तत्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री, ठीक है। इन तीनों का निर्णय लेके और जन्म पत्रिका में हम निर्णय करेंगे कि जातक के लिए कौन सा ग्रह मित्र है, अति मित्र है, शत्रु है, सम है या अति शत्रु है, ठीक है। चलिए लिखिए अति मित्र क्षेत्री का फल। अति मित्र क्षेत्री गुरु दशा में, अति मित्र क्षेत्री गुरु दशा में राज पूजिता, राज पूजिता, वाहनों का सुख, वाहनों का सुख, गाजे बाजे के साथ सवारी निकलने का सुख, गाजे बाजे के साथ में सवारी निकलने का सुख। अब यह तो दो ही परिस्थिति में आजकल बसता है प्रभु जी, एक तो आप विधायक, मंत्री इत्यादि हो गए या किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और या तो शादी विवाह मांगलिक कार्य इत्यादि हो गए, है ना। वाहन का सुख, राज्य पूजिता, गाजे बाजे के साथ सवारी निकलने का सुख, भाग्य वृद्धि तथा चारों दिशाओं में यश की वृद्धि होती है, तथा चारों दिशाओं में यशो वृद्धि होती है। क्लियर है? इसको तो समझाने का है नहीं। चलिए मित्र क्षेत्री लिखवाए ना, अगला मित्र क्षेत्री बताएं प्रभु जी। अरुण जी। जी जी भगवान बताइए। जी भगवान, क्या करें चलिए भगवान? मित्र क्षेत्री गुरु दशा में, मित्र क्षेत्री गुरु दशा में राजा से मैत्री, राजा से मैत्री, विद्या प्राप्ति, राजा से मैत्री, विद्या प्राप्ति, कीर्ति वृद्धि, विवाद के योग, विवाद के योग,
विजय, भोजन की उत्तमता, उत्तम भोजन, उत्तम भोजन, मित्र क्षेत्रीय गुरु की दशा में राजा से मैत्री, कीर्ति वृद्धि, विद्या प्राप्ति, विवाद के योग, विजय, भोजन की उत्तमता यानी कि उत्तम भोजन, सुगंधादि सेवन, सुगंधादि सेवन, वस्त्र आदि का सुख, कीर्ति वृद्धि, राजा से मैत्री, विद्या प्राप्ति, विवाद के योग, विजय, भोजन की उत्तमता, सुगंधादि सेवन, वस्त्र आदि का सुख तथा परोपकार करने से योग्यता होती है। परोपकार करने से योग्यता होती है। परोपकार करने से योग्यता होती है। अगला है सम राशि, सम राशिगत गुरु दशा का फल, सम राशिगत गुरु दशा का फल। तो सम राशि में स्थित गुरु दशा में, सम राशि में स्थित गुरु की दशा में सामान्यतः राजकीय विभागों में कार्य गति, राजकीय विभागों में कार्य गति, सम राशि में स्थित गुरु दशा में सामान्यतः राजकीय विभागों में कार्य गति, रोजगार में सामान्य वृद्धि, रोजगार में सामान्य वृद्धि, पशुधन व जायदाद की सामान्य स्तर से वृद्धि, पशुधन व जायदाद की सामान्य स्तर से वृद्धि, मित्रों का संपर्क, मित्रों का संपर्क, वस्त्राभूषणों का सुख होता है, वस्त्राभूषणों का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखिए उच्च ग्रह युक्त, यानी कि गुरु जो है किसी उच्च ग्रह के साथ में स्थित होते हैं तब क्या फल है। उच्च ग्रह युक्त गुरु दशा का फल, उच्च ग्रह युक्त गुरु दशा का फल। तो किसी उच्च ग्रह के साथ में गुरु जब स्थित होते हैं, किसी उच्च ग्रह के साथ में गुरु स्थित होते हैं और गुरु की दशा जब प्राप्त होती है जातक को, तो जातक को सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति, भवन निर्माण, सुख प्राप्ति, भवन निर्माण तथा राजा की ओर से आदर सत्कार मिलता है, तथा राजा की ओर से आदर सत्कार प्राप्त होता है। ठीक है, शुभ ग्रह से यदि गुरु दृष्ट, शुभ ग्रह से गुरु यदि स्थित होते हैं तो, शुभ ग्रह के साथ में गुरु स्थित होते हैं तो शुभ ग्रह से युक्त गुरु की दशा में, शुभ ग्रह से युक्त गुरु की दशा में राजकीय सवारी का सुख, राजकीय सवारी का सुख, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, दान या राज सम्मान से धन लाभ, शुभ ग्रह से युक्त गुरु की दशा में राजकीय सवारी का सुख, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, दान या राज सम्मान से धन लाभ, दान या राज सम्मान से धन लाभ, यज्ञ आदि सन्मार्ग से विशेष लाभ होता है, यज्ञ आदि सन्मार्ग से विशेष लाभ होता है। क्लियर है। अगला है सुदृष्ट गुरु दशा फल। जी काशी जी बोलिए।
एक बार फिर से बता दीजिएगा। एक बार पुनः बता दें, जी चलिए। जी। शुभ युक्त गुरु दशा का फल, शुभ युक्त गुरु दशा का फल। तो गुरु जब शुभ ग्रह के साथ में स्थित होते हैं और गुरु की दशा जातक के साथ, मतलब जातक को बीतती है, ठीक ना, व्यतीत होती है, तो उस समय जातक को राजकीय सवारी का सुख, राजकीय सवारी का सुख, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, उत्तम कीमती वस्त्रों का भोग, दान या राज सम्मान से धन लाभ, दान या राज सम्मान से धन लाभ, तथा यज्ञादि सन्मार्ग से, यज्ञादि सन्मार्ग से विशेष लाभ होता है, यज्ञादि सन्मार्ग से विशेष लाभ होता है। ठीक है काशी जी। जी जी। चलिए अगला है शुभ दृष्ट गुरु दशा का फल। शुभ दृष्ट गुरु दशा का फल, शुभ दृष्ट गुरु दशा का फल। शुभ दृष्ट गुरु दशा में, शुभ दृष्ट गुरु दशा में देशांतर से धन लाभ, देशांतर से धन लाभ, यानी कि बहुत सारे देशों से आपको, मतलब भ्रमण जब करते हैं उससे धन लाभ होगा। शुभ दृष्ट गुरु दशा में देशांतर से धन लाभ, राजकीय सहायता से लाभ, राजकीय सहायता से लाभ, देवों व ब्राह्मणों की पूजा, देवों व ब्राह्मणों की पूजा सत्कार, देवों व ब्राह्मणों की पूजा सत्कार, तीर्थ यात्रा। शुभ दृष्ट गुरु दशा में देशांतर से धन लाभ, राजकीय सहायता से लाभ, राजकीय सहायता से लाभ, देवों व ब्राह्मणों की पूजा सत्कार, देवों व ब्राह्मणों की पूजा सत्कार, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, बड़े बुजुर्गों व माननीय लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, बड़े बुजुर्गों व माननीय लोगों द्वारा भी मान्यता मिलती है। तीर्थ यात्रा बड़े बुजुर्गों व माननीय लोगों द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। जी चलिए अगला है उच्च नवांशगत गुरु दशा का फल। उच्च नवांशगत गुरु दशा का फल, उच्च नवांशगत गुरु दशा का फल। तो उच्च नवांशगत गुरु की दशा में भाग्य वृद्धि, उच्च नवांशगत गुरु की दशा में भाग्य वृद्धि, राज पक्ष से प्रशंसा व सम्मान, राज पक्ष से प्रशंसा व सम्मान, उच्च नवांशगत गुरु की दशा में भाग्य वृद्धि, राज पक्ष से प्रशंसा व सम्मान, मूंगा मोती, मूंगा मोती आदि रत्नों का लाभ, मूंगा मोती आदि रत्नों का लाभ, बहुत से लोगों से संपर्क तथा सुख होता है, बहुत से लोगों से संपर्क तथा सुख होता है। जातक इस समय बहुत लोगों से संपर्क करेगा और उससे जातक को सुख की प्राप्ति होगी। चलिए उच्च राशि नीच नवांश, उच्च राशि नीच नवांश, यानी कि राशि उच्च है, नवांश में नीच का हो गया गुरु, तब क्या फल देगा। तो इस समय उच्च राशि में स्थित बृहस्पति यदि नवांश में नीच का हो जाता है तो जातक को अचानक भाग्य साथ तो देता है, जातक को भाग्य अचानक साथ तो देता है, लेकिन यह जो है शीघ्र ही स्थिति जो है सो नष्ट हो जाती है,
स्थिति जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। उच्च राशि में स्थित गुरु यदि नवांश में नीच का हो जाए तो अचानक भाग्य साथ तो देगा, लेकिन यह स्थिति जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। यानी कि भाग्य जो है सो जो साथ देगा अचानक देगा, और वह भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहेगा। ठीक ना। जी भगवान। अब लिखिए नीच राशि में उच्च नवांश, यानी कि गुरु जो है नीच राशि में हो जाता है और नवांश में उच्च का हो जाए। ठीक ना। नीच राशि में गुरु जन्म पत्रिका में स्थित हो जाए और नवांश में उच्च का हो जाए। ठीक ना। तो इसका क्या फल है? तो इसका फल है कि सामने दिखने वाला मुसीबत व कष्ट से मनुष्य जो है जो भाग्य से बच जाएगा। मतलब जातक का भाग्य उसके लिए स्थिर है, जातक का भाग्य स्थिर है, जिसके कारण बहुत बड़ी मुसीबत दिखने वाली भी जो है या बहुत बड़ा कष्ट भी जो दिखता है जातक को, वह जो है भाग्य द्वारा वह कष्ट जो है दूर हो जाता है। भाग्य वृद्धि के कारण मुसीबत, अचानक दिखने वाला मुसीबत या अचानक आने वाला कष्ट से जातक बच के निकल जाएगा। यानी कि मुसीबत आती तो है लेकिन टल जाती है। ठीक है। चलिए, जातक परिजातक के अंतर्गत कहा गया है प्रभु जी, नीचांश उपगत स्वंतु गभवने जीवस्य पाके भयम चौरा रात्रि निपय कलत्रत नय द्वेषम करोत्याश्रियम नीचे तुंग नवान सके यदि महाराज प्रसादम सुखम विद्या बुद्धि यशो धनादि विभवम देशाधिपत्यम तुआ। मतलब नीचान सोबकत स्वंतु गभवने जीवस्य पाके भयम। उच्चगत गुरु यदि नवांश में नीच हो तो अपनी दशा में चोर, राजा या शत्रु से भय, चोर, राजा या शत्रु से भय, यानी कि उच्चगत गुरु यदि नवांश में नीच का हो तो अपनी दशा में चोर, राजा या शत्रु से भय, स्त्री पुत्रों से द्वेष, कलत्रयनय द्वेषम करोत्याश्रियम, द्वेष तथा मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है। श्रियम जो है नष्ट हो जाता है, मतलब मान प्रतिष्ठा सम्मान में कमी होती है। और नीच नवांश, नीचे तुंग नवान सके यदि महाराज प्रसादम सुखम, मतलब नीच राशिगत गुरु नवांश में यदि उच्च का हो तो बड़े लोगों या राजाओं की प्रसन्नता से सुख, विद्या बुद्धि यशो धनादि विभवम देशाधिपत्यम तुआ। मतलब सुख, विद्या बुद्धि वृद्धि, यश लाभ, धन वृद्धि, वैभव व कभी कभी राजयोग भी होता है। देशाधिपत्यम तुआ, देश में अधिपत्य जो है सो जातक को प्राप्त होता है। अब भगवान श्लोक का उच्चारण तो हमारे द्वारा सही नहीं हो पाया, लेकिन इसका मूल फल जो है आप लोग समझ लीजिए। मुझे एक बार और बता दीजिए इसको। देखिए, जातक परिजातक का कहनाम है कि उच्चगत गुरु यदि नवांश में नीच का हो जाए तो अपनी दशा में जातक चोर, राजा या शत्रु से भयभीत होता है, स्त्री पुत्रों से द्वेष करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में जातक की कमी होती है। उच्च गुरु यदि नीच नवांश में हो जाए तो, यदि नीच राशि में गुरु नवांश में उच्च का हो जाता है तो बड़े लोग या राजाओं की प्रसन्नता से सुख, विद्या बुद्धि वृद्धि होती है,
यश का लाभ होता है, धन की वृद्धि होती है, वैभव और कभी कभी देशाधिपत्यम हुआ, राजयोग भी होता है। क्लियर है? जी गुरु जी, समय भी हो गया गुरु जी, प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिए। ठीक है प्रभु जी। चलिए, तो कुछ चीजें और रह गई थी, ठीक ना। इसके बाद में कल जो है सो नकारात्मक विषय और षष्ठांश इत्यादि का फल जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए आप लोग अपना प्रश्न रखें। आज के लिए अपना प्रश्न रखें आप लोग। आज के जो विषय आपको पढ़ाए गए, बताए गए, इससे संबंधित प्रश्न है किन्हीं का? कोई नहीं? चलिए ठीक है, तो कक्षा को विश्राम दिया जाता है। जी सुधीर जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये जो कंडीशन बोलिए है, ये प्रभु जी। जब गुरु की दशा रहेगी तभी रहेगा ये सारे फल जो होंगे। हाँ, ये जो फल हैं आपको गुरु की दशा में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। क्योंकि जन्म जी जी पत्रिका में गुरु आपके उस समय में गोचर जब कर रहे थे तो उनकी परिस्थिति ये थी, ठीक, कि उच्च में बैठ गए, नीच में बैठ गए, मित्र में बैठ गए, शत्रु के घर में बैठ गए, या परम उच्च के हो गए या परम नीच के हो गए। तो ये उस समय की परिस्थिति थी, ठीक है। गोचर में भ्रमण करते करते, ठीक ना, हो सकता है कि गुरु अभी आपके उच्च के हो गए हों, प्रथम आपके लग्न पे विचर रहे हों, या फिर आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हों, दसम भाव पे हो सकता है कि गोचर कर रहे हों। तो जहां भी गोचर करें या जहां भी स्थिर हो, ठीक ना, क्योंकि गुरु की राशि तो अभी अभी तो मान के चलिए कि मीन मीन राशि चल रही है ना, मेष राशि, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, तो ये जो है अभी वर्तमान की परिस्थिति है, लेकिन काशी जी का जब जब जन्म हुआ होगा, या अरुण जी का जन्म हुआ मेष होगा, राशि या है। सुधीर जी का जन्म हुआ होगा, तो उस समय परिस्थितियां जो है अलग रही होंगी, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में गोचर जो है गुरु इसी राशि में कर रहे हैं, तो अलग अलग राशियों के लिए, अलग अलग जातकों के लिए क्या क्या फल होगा, ये जो है हमको गोचर से पता चलता है, पहला। दूसरा चीज है कि गुरु की दशा, ठीक है। गुरु की दशा जो है जातक के जन्म पत्रिका में, वह जो है एक कांस्टेंट समय तक 15 वर्ष 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक जातक के जन्म पत्रिका में गुरु जो है गोचर करेंगे, वह गुरु का प्रभाव रहेगा, ठीक। अब किस ग्रह के साथ गुरु का क्या संबंध है, जन्म पत्रिका में उनके साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है, यह उस समय की परिस्थिति देख के ही हमको पता चलेगा। तो जन्म पत्रिका का हमें ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए ताकि हम गुरु की स्थिति जान लें। गुरु हमारे बच्चे तो नहीं हैं, गुरु बहुत वृद्ध तो नहीं हो गए हैं, गुरु युवावस्था में हैं, ठीक है। किस राशि में बैठे हुए हैं, कितने डिग्री पर बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो ये गुरु की जागृत स्थिति या सुप्त स्थिति या उनकी जो स्थिति है, स्थान जो बल है, उनका बताएगा कि कितना गुरु पावरफुल है। ये जन्म पत्रिका बताएगा, ठीक। जन्म पत्रिका को ही देख के हम यह डिसाइड करेंगे कि जन्म पत्रिका में जातक के लिए गुरु जो हैं किन किन ग्रहों के साथ कैसा संबंध स्थापित किए हुए हैं, ठीक। यह पंचधा मैत्री इत्यादि से हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तत्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री, और जो नैसर्गिक उनकी मैत्री है ग्रहों के साथ में, ये देख के तो हम एक संबंध स्थापित यहाँ पर देख लेंगे कि किस प्रकार से गुरु जो है इस जातक के लिए भूमिका अदा करेंगे। गुरु जातक के जन्म पत्रिका में एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं, या जो है एकदम तटस्थ हैं,
मतलब न इधर के न उधर के, एकदम सम अवस्था में। एक्टिव का मतलब जातक को फल देंगे या फल देने का पावर रखते हैं। नॉन एक्टिव मतलब कुछ भी कर लीजिए, गुरु जो है सो उनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक। और एक हैं एकदम तटस्थ होके, शत्रु हैं तो शत्रु ही बैठे हुए। ठीक। तो ये गुरु का दशा हमको जन्मपत्रिका बतलाएगा। उसका राशि क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जो निकाले हैं राशि अंश कला विकला, ये स्थिति बताएगी, उनकी अवस्था इत्यादि बताएगी, निर्णय बताएगी। ठीक है। अब देखेंगे गुरु का दशा। तो गुरु का जो दशा है सामान्यतः जो है जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है, लेकिन जन्म पत्रिका की स्थिति जो है सो भिन्न होती है। ठीक। किस ग्रह के साथ उनकी क्रूरता है, किस ग्रह के साथ में शत्रुता है, किस ग्रह के साथ में शुभ है, यह जो है तो नैसर्गिक स्वभाव हम सभी जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि जन्म पत्रिका में इसके लिए शुभ जो है सो ग्रह जो हैं तत्कालिक अशुभ हैं। ठीक है। तो हम उनको अशुभ मानेंगे, तत्कालिक शुभ हैं तो उनको शुभ मानेंगे। हो सकता है कि अशुभ ग्रह शुभ फल दें, शुभ ग्रह अशुभ फल दें उसको उस समय जन्म पत्रिका में। तो ये चीज हम लोग दशा और राशि का जो क्रम है, नवांश इत्यादि ये जो भी है जन्म पत्रिका सप्तवर्गीय षोडश वर्गीय जो कुंडली है, इसको देख के हम लोग निर्णय कर लेंगे। ठीक है। अब एक देव जैमिनी जी का प्रश्न था। सुधीर जी आपका क्लियर हुआ? सुधीर जी आपका प्रश्न क्लियर हुआ? सुधीर जी आपका प्रश्न संशय दूर हुआ? अरे प्रभु जी बोलेंगे कि पहली बात कि आप लोग गलती करते हैं, बिना हैंड रेस मेरी आवाज नहीं आ रही? प्रश्न पूछ देते हैं, और दूसरी बात प्रति उत्तर भी नहीं देते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देव जैमिनी जी प्रश्न करें। ठीक है भगवान देव नमो जैमिनी। नमो गुरुदेव। नमो नमो प्रभु जी। गुरुदेव मैं जानना चाह रहा था, ये नीच नवांश में गुरु नीच के हो गए तो हमारे संबंध जो होते हैं उसमें ही फर्क पड़ेगा किसी से? बिल्कुल जैसे पढ़ेगा। पिता और पुत्र का संबंध हो गया, हम्म। या दादा पोते का संबंध हुआ, इनमें फर्क पड़ जाता है क्या गुरुदेव? बिल्कुल पढ़ेगा प्रभु जी। यह तो जो है जन्म पत्रिका में मान के चलिए कि जहां पर गुरु आपके स्थित हैं, ठीक है, जी तो हर एक हमने आपको बताया है कि प्रत्येक भाव से अलग अलग संबंध भी हम लोग देखते हैं, है ना। जी 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 मामा किस भाव से देखते हैं। सामान्यतः जो जन्म पत्रिका में है हमारे गुरु जो हैं हमारा पुत्र के कारक कहे गए हैं, विवाह जी के योग बनाते हैं। ठीक है। जी। साझेदारी पार्टनरशिप भी जो है सो गुरु दिखलाता है। ठीक है। हम्म। बिजनेस इत्यादि, जातक के बुद्धि विद्या, इन सभी विषयों पर प्रभाव रहता है जातक का। ठीक है। लेकिन जी जहां गुरुदेव। पर गुरु जो है स्थित होता है जिस स्थान पर भी, उस स्थान में शुभता भी तो ले आता है प्रभु जी। या जिस भाव को देखता है उसकी जो दृष्टि है, दृष्टि अनुसार उसका फल भी तो आता है। बोलिए। जी गुरुदेव। तो उसमें जो जहां पे जिस चीज को शुभता से देखेगा, प्रसन्न होके देखेगा, मुदित होके देखेगा, ठीक ना, वहां पर जी तो शुभता ले आएगा ना, अपना पावर तो बढ़ाएगा वहां पे ना। जी। क्योंकि गुरु जो है उसको एक वायु तत्व तो प्राप्त है। हम्म। गुरु वायु तत्व है नहीं, आकाश जल। तत्व और अग्नि तत्व ये दोनों जी शायद है। ठीक है। तो आकाश जो है जिस प्रकार से आच्छादित करता है लोगों को, ठीक ना, पूरे जी ब्रह्मांड को, उसी प्रकार से गुरु भी अपने आप में तीनों ब्रह्मांड की शक्तियों को समेटे हुए रहता है। ठीक है। जी गुरुदेव। के अंदर विनाश करने की भी शक्ति है, विकास करने की भी शक्ति है, पालन करने की भी शक्ति है ना। जी गुरुदेव। तो इसीलिए इसको आकाश तत्व भी दिया है, इसके अंदर समाहित है। तो ये सबको समेट के लेके चलने वाला है। ठीक है। जी गुरुदेव। तो ज्यादातर चीजों में यह जो है रिलेशन में, यह जो है सो
शुभता ही देने वाला होता है। कभी कभी ही जब बुरे भावों पर बैठ जाए या बुरा प्रभाव हो, कुछ इनएक्टिव हो गुरु, तो यह जो है सो बुरा प्रभाव भी दे सकता है। ठीक है, खटास जी ले आ गुरुदेव। सकता है पिता पुत्र के संबंध में भी, दादा पोते के भी संबंध में भी। ठीक है, ले आ जी सकता है। चलिए, धन्यवाद गुरुजी। नमो नमः प्रभु जी। अब हैं नीतू जैन जी, इनका प्रश्न ले लें, फिर सुमंगल जी का। गुरुजी मेरी तो बस एक प्रार्थना है आपसे कि 1 जून का जो राहु की दशा वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, वो प्लीज डलवा दीजिए ग्रुप पे। 1 जून की, अरुण जी थोड़ा नोट कर लें इसको, ठीक ना, और इसको जो है सो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नीतू जी। जी सुमंगल जी, बहुत देर से आप वेट कर 1 जून की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है महोदया जी। 1 जून की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप 1 हमारे जून की सनातन रिकॉर्डिंग ज्ञान प्लीज ग्रुप पे संस्थान डलवा चैनल दीजिए, को आप, जी जी बोलिए। ग्रुप पे डलवा दीजिए प्लीज। भगवान 1 जून की रिकॉर्डिंग हुई नहीं शायद। नहीं हुई थी, हम्म। राहु की दशा हुई थी, वाली ठीक है, थी। मैं डाल देता हूँ महोदया जी, आप हाँ चिंता न प्लीज करें, प्लीज, मैं भी डालता हूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी, बहुत देर आपको वेट जी कराया, प्रश्न करें महोदय। जी जी जी, नमो नमः गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे सब कुछ सही है, गुरुजी चल रहे हैं, हमारी कुंडली में नीच के बैठे हैं, लेकिन हमें वो देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। नवांश में उच्च के हो गए या अच्छी हम्म, राशि में चले गए, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा प्रभाव दे रहे हैं वो। अब जब गोचर आएगा, जैसे गोचर में हमारे उसी दशम स्थान से जैसे गोचर निकलेगा, गुरु का गोचर जैसे निकलेगा, जब वो नीच हम्म, होके निकलेंगे गोचर में, तो हमें हम्म, वहां के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जी, क्योंकि हमारा नीच का गुरु अच्छे फल दे रहा है हमें। तो हम्म, जब ये गुरु गोचर में उच्च वाली जगह पे जाएगा, हमारे बिल्कुल सामने वाले घर में उच्च पे हम्म, जाएगा, तो हम्म, तब भी क्या ये हमें अच्छे ही प्रभाव देगा, क्योंकि हमारा गुरु कुंडली में हमें अच्छे प्रभाव देने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल देगा। तो गोचर में जब वो उच्च का होगा गोचर में, तब भी हम्म, वो हमें अच्छे ही देगा फिर तो। बिल्कुल देगा। अभी हमने आपको बताया कि नीच में बैठा हुआ गुरु नवांश में यदि उच्च का हो जाता है तो भी तो जो वो है हमें सो अच्छे प्रभाव देता है। फल देता है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और अब मेरी बात सुन जी जी, बताए। नहीं नहीं, बताइए बताइए, आप वही अपना प्रश्न करें। हाँ, अब मेरा अच्छा, इसी से ऐसे इसी का अपोजिट कर लो। अगर हमारी हम्म, कुंडली में गुरु उच्च का बैठा है, नवमांश में वो खराब हो गया, नीच का चला गया। ठीक है। अब गुरु उच्च का जब निकलेगा हमारी कुंडली में से गोचर में से, तो वो हमें हम्म, खराब प्रभाव देगा, दोषपूर्ण देगा। लेकिन जब दोषपूर्ण। वही हाँ, जब वही 10वें से निकलेगा, नीच का होके गोचर में निकल रहा होगा, तो फिर हम्म, वो यानी कि वो भी खराब प्रभाव ही देगा, हम्म, क्योंकि गुरु हमारी कुंडली का दे ही हमें खराब रहा है ना। जी जी अब बिल्कुल। इस हिसाब से अब इस हिसाब से प्रश्न ये उठता है, हम्म, गुरु हम उच्च का देखते हैं अपनी कुंडली में बैठा हुआ, ठीक हम्म, है। हम्म, अगर वो नीच हो जाता है बाद में जाके नवमांश में, इसका मतलब गुरु उच्च का कोई फायदे रहा ही नहीं। जबकि हम लोग कहते हैं कि गुरु उच्च का देख के, ये तो गुरु उच्च का है, इसको तो बड़े घर या बड़ा ये बड़ा वो सम्मान, मान सम्मान मिलेगा। जैसे कि अभी आप घरों का विश्लेषण करोगे 1 2 3 4 5 का, तो वहां पे अगर गुरु उच्च का कहीं दिख रहा है, तो वो तो खराब प्रभाव देने के लिए ही बैठा, अगर नवमांश में नीच का हो गया तो, उच्च का होने त्रुटि के बावजूद भी। त्रुटिपूर्ण फल देता है। और देखिए, सिर्फ जन्म पत्रिका जन्मांक चक्र ही देख के हम सभी चीजों का निर्णय कर सकते हैं? बोलिए। नमाज देख के, हाँ जी, नमाज के साथ करना पड़ेगा ना, नमाज देखें या जो भी हमें षोडश वर्ग की कुंडलियां हैं, जो जिससे हमें चाहिए, हम वो वाली वर्ग की कुंडली के साथ सहायता ले सकते हैं। हाँ, उन उन सभी विषयों को थोड़ा सा, इसीलिए कहा गया ना कि ज्योतिषी को बहुत ज्यादा तुरंत उतावलापन या बहुत ज्यादा जल्दी निर्णय नहीं देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जी उस जी पर विचार बिल्कुल। करना चाहिए। इसीलिए विचार करना चाहिए कि जो परिस्थितियां हमको जन्म पत्रिका में दिख रही हैं, ठीक है, वो परिस्थितियां बिल्कुल। कई में है। हो सकता है कि तत्कालिक में आपने आपने ही इस चीज को उठाया था। तत्कालिक में गुरु जो है सो उच्च का तो मतलब जन्म पत्रिका में दिख रहा है, लेकिन तत्कालिक में पता हाँ चला जो है सो बाहर चला गया, तो क्या वही बिल्कुल। फल देगा वो?
त्रुटि आ बिल्कुल जाएगी ना, वहां पर तो त्रुटि आ जाएगी। जो बिल्कुल दिख तो रहा है कि राजयोग भी बना दिया, पंच महापुरुष में से एक योग का निर्माण कर दिया, लेकिन ऐसे भी जहां तक तो देखे गए हैं ना कि पंच महापुरुष में से 3-4 योग होते हुए भी वह जो है सो उनको देख के आप कहेंगे कि अरे इसके जन्म पत्रिका में 4-4 महापुरुष योग बन रहे हैं, पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, और यह जो है सो जातक पढ़ने में इतना कमजोर या धन संपत्ति से इतना जो है सो कमजोर किस प्रकार से हो सकता है ना। बिल्कुल तो ये जो परिस्थिति है, ये जो है हमारे तत्कालिक जो है सो जो संबंध बनते हैं उन पर भी बहुत ज्यादा जो है सो निर्भर है। सिर्फ जन्म पत्रिका को यहाँ पर नहीं देखेंगे, जन्म पत्रिका को देखेंगे, नवांश में देखेंगे, इसके स्वास्थ्य संबंधित हमको परेशानी देखना है तो दृष्टान का भी निर्णय करेंगे जी कि गुरु बिल्कुल के लिए यहाँ पर कारक हो रहा है। सिर्फ जो है जन्म पत्रिका देख लिए, मतलब जन्म कुंडली देख लिए, नवांश देख लिए, गोचर देख लिए, दशा देख लिए और इस पे लगे फलित करने, तो इसमें चूक हो जाएगी, बिल्कुल हो हो जाएगी, जाएगी बिल्कुल चूक जी हो जी जाएगी। इसलिए हमको तात्कालिक जो है सो कुंडली का भी देख लेना है विश्लेषण, और हमको बाकी जो चीजें हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए देखना है। तो क्या स्वास्थ्य के लिए सिर्फ लग्न कुंडली देख के हम जातक के पूरे जीवन का स्वास्थ्य बता सकते हैं जन्म पत्रिका देख नहीं के? इसके लिए हाँ हाँ नहीं देख, 50% मतलब थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन वो सहायक कुंडली तो लेनी पड़ेगी साथ में। सहायक कुंडली हमको उसके लिए दृष्टान को देखना पड़ेगा। दृष्टान में ये देशकान को जी देखना पड़ेगा कि हमको जी इस ग्रह के लिए मान के चलिए कि जातक को जन्म पत्रिका में निकल के आ रहा है कि मस्तिष्क से कमजोर है, ठीक है, इसके लिए जो है जी सो जी सूर्य जो है सो फायदेमंद नहीं है, सूर्य जो है सो बिल्कुल नीच के बैठ गया जन्म पत्रिका में, ठीक है। बिल्कुल दृष्टान को देखे तो दृष्टान को देख के पता चला कि सूर्य वहां पर 3 या 4 पापक ग्रहों से पीड़ित हो चुका है। अब बिल्कुल ये जातक के लिए पागलपन की स्थिति, मनोविकार जो है सो जातक के अंदर चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें भर के रख देगा। और वह भी अगर उसका दृष्टान का लग्न भी पीड़ित हो गया तब तो स्थिति और बदल जाएगी, है ना। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल तो इन सभी चीजों पर जब तक हम थोड़ा विश्लेषण न कर लें, थोड़ा समय न ले लें, तब तक किसी भी निर्णय पर तो नहीं ही पहुंचना चाहिए तत्कालिक नहीं देख। पहुंचना चाहिए बिल्कुल। तो गुरुजी जो हम अभी प्रश्न कुंडलियों का हम जब आंसर देते हैं, जो हम्म, डाली जाती है ग्रुप में, जब क्वेश्चन वाली जब हम हम्म, उसमें आंसर देते हैं, तो उसमें तो फिर हमारा काफी हद तक खराब ही होता होएगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ लग्न कुंडली को देख के जो समझ में आता है अब तक जितना पढ़ा उस हिसाब से हम दे देते हैं। हमने वो हाँ, सहायक कुंडलियां तो देखी नहीं होती, हो सकता है बिल्कुल उसमें फर्क हो, उससे बदल बिल्कुल जाएगा वो रिजल्ट उसका। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आता है, जी निश्चित आता है। हमारा भी फलित कभी कभी देख लेते हैं तो यह भी जो है सो नहीं, ऐसा तो है नहीं, तब फिर हमको पता चलता है कि हमने त्रुटि कहाँ की। तो त्रुटि करके थोड़ा सा निर्णय, कभी कभी होता है ना कि ऐसी परिस्थितियां है कि हमें तत्काल निर्णय देना पड़ता है, तो हाँ तत्काल जी निर्णय बिल्कुल बस देख लिए भाई, लगता है कि थोड़ा सा मतलब हम भी जो उत्तर देते हैं ना वो पूर्णतः जो है सो ये वाला उत्तर नहीं देते हैं कि हाँ एक्यूरेट 100% वाला। हम भी देखते हैं कि हो सकता है कि त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो, मानसिक स्थिति थोड़ी सी जो है सो, तो हाँ थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, आशंकित रहते हैं, मतलब कि बस तो थोड़ा सा उपाय हम्म सब करिए। तो कभी ठीक है देखिएगा ठीक जो जितने भी ज्योतिषी लोग हैं वो एक्यूरेसी या चैलेंज वाली स्थिति जो है सो नहीं बयान करते हैं, ठीक ना। वो जो नहीं है करते जी वो मतलब जो वो बात बोलते हैं, मतलब उसके 2 तरीके से मायने हम निकाल सकते हैं। क्या ऐसे बोलते हैं कि आपका पेट वगैरह भी खराब रहता है क्या, कुछ ऐसे बोले तो हाँ गुरुजी कभी सही कभी हो बात है, जाता, कभी कभी हो तो जाता है। अंदाजा लग जाता है, तो बस तो अंदाजा हम लग जाता है। है कि हाँ ये तो थोड़ा सा जो है सो आपको अध्ययन करते हैं और आपसे भी कुछ चीजों को वह जानते हैं, तब जाके कुछ प्रकार का निर्णय भी देते हैं, ठीक है होता है महोदय। ठीक ठीक है चलिए, धन्यवाद जी। नीतू जी फिर ऋषि जी बताइए। गुरुजी, एक बात कहनी थी आपसे, एक प्रार्थना है आपसे कि वो गुरुजी जो प्रश्न डाले जाते हैं ना, जो कुंडली डाली जाती है उसका हम लोग उत्तर देते हैं, तो प्लीज उसका जो करेक्शन होता हो, जो उसमें हमारी कमियां होती हो, तो वो भी प्लीज बताइए, तब फिर हमें पता चलेगा ना। नीतू जी देखिए, ये पहले भी जो है सो ये प्रश्न उठाए गए हैं, अब हम थोड़ा सा जो है सो यहाँ पर
मतलब क्या करें, हमारे जो जिनका डिपार्टमेंट जो मिला है ना वो थोड़ा सा भी व्यस्त चल रहे हैं, जैसे हमारे जी मनोरंजन, ठीक है ना। अब जी जी ये जो है इस पर थोड़ा सा विस्तृत निर्णय देंगे, सरल भाषा में देंगे। और अभी तक जो भी कुंडलियां डाली गई हैं थोड़ी सी अनियंत्रित जरूर हुई हैं, लेकिन जी सारे प्रश्न हैं। और उनका हम लोग 1 से 2 दिन के अंतर में प्रश्न क्लास लेके, ठीक है, अपना मेन क्लास हो सकता है कि हम लोग को छोड़ना पड़े। पहले ये था कि सैटरडे को कर हाँ ले जी या कि संडे जी को ले ले, लेकिन अब लगता है कि वह जो है सो कक्षा के अंदर ही हम लोगों को लेना होगा। तो 1 से यह जैसे ही दशा प्रकरण पूरा समाप्त होता है, या मतलब गुरु की दशा जैसी ही कंप्लीट होती है, वैसे ही हम लोग पहले 1 आध 2 दिन तक ये सारी चीजें ही लेंगे, ठीक ना। जी 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 सही रहेगा जी। और गुरुदेव को भी मैं मनोनीत करूंगा, उनको भी जो है सो प्रार्थना करूंगा कि समय दें थोड़ा, क्योंकि समय अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा है इसके लिए, ठीक ना। जी 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 गुरुजी, जब आपको समय हो तभी। एकदम आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। आप जी लोगों ने जो भी अपना निर्णय दिया है वहां पे, और गुरुजी वहां पर सभी चीजों को एक एक करके बारीकी से प्रत्येक बिंदुओं को समझाएंगे। इसके हाँ लिए जी आप लोग बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुजी। में है वो। ऋषि जी प्रश्न करें अपना। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कुंडली में अपना गुरु नीच का है और ठीक है। नमांश में भी नीच का है, लेकिन जब गोचर में उच्च का होगा तो फल कैसा देगा गुरुजी? नीच वाला देगा कि ये गोचर वाला फल देगा, जिससे दशा भी अभी चल रही है गुरु की? दशा भी चल रही है गुरु जी, बहुत 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 अच्छा। देखिए नीच का गुरु, जी थोड़ा सा मैं म्यूट कर होता है आपका आवाज, ठीक ना। नीच का गुरु है, नवांश में भी स्थित हो गया नीच का, ठीक है। गोचर में तो यह जो है सो फल तो देगा, मतलब थोड़ा अशुभ फल ही देगा, ठीक है। अगर हाँ, अगर वह जो है सो गोचर में उच्च का चल रहा है तो थोड़ा सा अपना शुभत्व भी वहां पर ले आएगा, क्योंकि गुरु की दशा भी चल रही है, ठीक है। जातक के जन्म पत्रिका में गुरु की जो दशा चल रही है, वह गुरु की दशा जो है जातक के जन्म पत्रिका के आधार पर है। गोचर की जो स्थिति है वह जो है सो सभी जातकों के लिए समान है। अब जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और जातक के जन्म पत्रिका में मान के चलिए कि चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं, या जातक के जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हो, या लग्न में उच्च के हो रहे हो, तो लग्न का प्रभाव और लग्न से जिन जिन स्थानों पर वह दृष्टि डालेंगे, ठीक ना, उन स्थानों का जो है सो जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे उस समय जिस समय गुरु की दशा चल रही है। अब उसमें भी अगर क्रूर ग्रह की दशा चली आती है तो वहां पर भी जो है सो हमको रिलेशन वहां पर देखना होगा, और देखने के पश्चात जो है हमको निर्णय देना होगा वहां पे। तो सामान्य यदि भाषा में यदि बात कहें तो ज्यादातर पॉइंट्स नेगेटिव होंगे गुरु के, ठीक है, ज्यादातर पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, लेकिन शुभता भी जो है सो पूर्णतः जो है सो समाप्त नहीं होगी। उस भाव के लिए जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं वहां का फल जो है सो जातक को अच्छे देंगे, ठीक है। लेकिन एकदम नेगेटिव हो जाएंगे जातक के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गोचर में अभी जातक के, ठीक है। जी गुरुजी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, किन्हीं का नहीं तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। कल हम लोग नए जी गुरुनाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी का यथा योग अभिवादन। धन्यवाद जी सभी लेफ्ट हो जाएं। ये बार बार रोज रोज कहने की बात नहीं है। जी जी नमो नमो। नमो नमः जी, सर्वे नमो। सभी लेफ्ट लेफ्ट करें होइए प्रभु जी, सभी, रिकॉर्डिंग चल रही है। लेफ्ट होइए सभी।
सर्वेभ्य नमो नमः। कक्षा पूर्ण हो गई है, सभी लोग लेफ्ट ले। रिकॉर्डिंग हो रही, बंद करे भगवान। ये योगिता जी पवन जी एक ही है ना? योगिता जी जी शायद बता रहे थे प्रभु जी कि मैं अपने बेटी के आईडी से हाँ जुड़ा हूँ हाँ, क्या। पवन जी है शायद इनका ना। जब चलिए ठीक है, इनको रिमूव कर देते हैं। जी जी। ठीक है जी अवधेश जी। ठीक है संदीप जी, भैया प्रणाम। भैया राधे राधे। राधे राधे।